आप लोगों ने देखा था किस तरह से एक तोता एक खूबसूरत रानी को गर्भवती कर देता है। ये कहानी है रानी मीनाक्षी की, जो प्रेम में डूबकर एक बोलने वाले तोते के बच्चे की मां बन जाती है और उससे विवाह करती है। और उन दोनों की संतान भी आधा पंछी आधा इंसान पैदा होता है। उसके अंदर भी अपने पिता रामविलास की तरह शक्तियां होती हैं। उन शक्तियों का उपयोग करके मानसून जैसे भयानक पिशाच का खात्मा करता है। आगे की कहानी में विरहरी की भी शादी होती है और उसकी भी पुत्री एक दिव्य शक्ति लेकर पैदा होती है, जिसके छूने से ही फूल खिल जाते हैं। उसके अंदर भी तीनों लोकों की ब्रह्मांड की शक्ति मौजूद थी। आता है आगे की कहानी। राक्षस मनशून के विनाश के बाद वीरहरि शांत था, पर भीतर कुछ टूटा था। पिता को लेकर उठे सवाल, युद्ध की थकान और अपने आप से एक खालीपन। एक रात उसने स्वप्न में देखा एक झील, चांद की रोशनी, एक कन्या सफेद वस्त्रों में, खुले बाल, आंखों में दर्द और होंठों पर मौन। वो बस यही कहती है, आओ मुझे मुक्त करो। सुबह उठकर वीरहरि के दिल में कुछ बदल चुका था। राजविलास की चेतावनी। राजविलास ने वह स्वप्न सुना और चौंक गए। तू जिस कन्या को देख रहा है वो कोई साधारण नहीं, वह है राजकुमारी चंद्रलेखा, जो सदियों से शापित है। कहा जाता है कि जो भी उसके पास गया वह लौटकर नहीं आया। रानी मीनाक्षी ने कहा, लेकिन अगर वह प्रेम मांग रही है और तू प्रेम से जन्मा है तो केवल तू ही उसका उद्धार कर सकता है। वीरहरि ने प्रण लिया, चाहे प्राण चले जाएं, मैं उस आत्मा को मुक्त करूंगा। चंद्रध्वनि झील की ओर यात्रा। चंद्रध्वनि झील, जहां समय ठहर जाता है, जहां चांद की परछाइयां बोलती हैं। झील के किनारे वीरहरि पहुंचा। शांत जल के बीच अचानक एक भंवर उठा और उसमें से निकली वह राजकुमारी चंद्रलेखा। पर अब वह केवल आत्मा थी, पारदर्शी फिर भी सुंदर। उसने कहा, मुझे शाप मिला है, जब तक कोई मुझे बिना इच्छा के सिर्फ करुणा से प्रेम नहीं करेगा मैं मुक्त नहीं हो सकती। वीरहरि ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने नहीं, समझने आया हूं, क्योंकि प्रेम समझ से उपजता है, अधिकार से नहीं। 3 परीक्षाएं चंद्रलेखा का शाप तोड़ने के लिए। राजकुमारी ने कहा, मेरे शाप को तोड़ने के लिए तुम्हें 3 अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली, अपने डर से। दूसरी, अपने मोह से। तीसरी, अपने अभिमान से। वीरहरि को एक काले कक्ष में बंद कर दिया गया, जहां उसे दिखा उसके माता पिता मृत पड़े हैं। पूरा राज्य जल रहा है। उसने आंखें बंद कर कहा, अगर ये सच है तो मैं भी मर जाऊं, लेकिन अगर भ्रम है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता। कक्ष टूट गया, वह बाहर आ गया। दूसरी परीक्षा, मोह। उसे दिखा रानी चंद्रलेखा उसके गले लगकर कहती हैं, हम साथ रहें, संसार छोड़ दो, सिर्फ मैं और तुम। वीरहरि मुस्कुराया, प्रेम किसी को कैद नहीं करता। मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता, तुम्हें पंख देना चाहता हूं। मोह टूट गया। तीसरी परीक्षा, अभिमान। एक स्वर्ण सिंहासन उसे दिखाया गया और आवाज आई, तू ईश्वर का पुत्र है, राज बन जा, प्रेम को भूल जा। वीरहरि ने कहा, अगर मैं वो बन गया जो खुद को ईश्वर समझे, मां के प्रेम का क्या मूल्य रह जाएगा। तीनों परीक्षाओं के बाद चंद्रलेखा के शरीर में रोशनी भर गई। उसकी आत्मा फिर से स्थूल रूप में आ गई। अब वह एक जीवित, सांस लेती कन्या थी। उसने वीरहरि के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, तुमने मुझे मुक्त किया न प्रेम से बांधकर, बल्कि प्रेम से आजाद करके। एक और प्रेम, चंद्रलेखा की मुक्ति और पुनर्जन्म में उत्सव मना। रानी मीनाक्षी ने चंद्रलेखा को गले से लगाया। राजविलास बोले, अब वीरहरि की परीक्षाएं पूरी हुई। अब वह केवल राजकुमार नहीं, प्रेम का प्रतीक बन चुका है। वीरहरि ने झील के किनारे चंद्रलेखा से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं जीवन भर तुम्हारे साथ चल सकता हूं, बिना अधिकार के, सिर्फ सम्मान के साथ। चंद्रलेखा मुस्कुराई और बोली, प्रेम तब सच्चा होता है जब वह विकल्प देता है, बांधता नहीं। चंद्रलेखा ने विरहरि से शादी नहीं की, किंतु जीवन भर वीरहरि के साथ अपना जीवन बिताने की कसम खाई, जिंदगी भर साथ देगी। प्रेम जब तंत्र से जन्मे वह शरीर बनाता है, पर जब प्रेम आत्मा से निकले वह मुक्ति देता है। यही वीरहरि और चंद्रलेखा की कहानी थी। वीरहरि और चंद्रलेखा ने मिलकर एक नया राज्य बसाया, प्रेमगर। यह राज्य न्याय, प्रेम और समर्पण की नींव पर टिका था। यहाँ राजा का ताज किसी के सिर पर नहीं,
दिल में होता था। राजा वीरहरि, रानी चंद्रलेखा और रानी मीनाक्षी तीनों ने मिलकर राज्य को स्वर्ग जैसा बना दिया था। लेकिन चंद्रलेखा को एक गूढ़ आभास होता था, तुम्हारा हृदय अभी पूरा नहीं भरा वीरहरि, किसी और की प्रतीक्षा बाकी है। कुछ समय बाद एक साधारण लड़की का प्रवेश, नाम अन्वी, उम्र 19, पेशा प्रेम गाराव की पुस्तकालय में कार्यरत, स्वभाव शांत सौम्य, बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखने वाली। विशेषता, हर रोज राजमहल के गार्डन में आकर पेड़ों को पानी देना और पक्षियों से बात करना। वीरहरि ने पहली बार उसे देखा जब वह बारिश में भीगती हुई गुलाबों की क्यारी के पास खड़ी थी, अपने आंचल से एक गिरे हुए चिड़िया के बच्चे को सुखा रही थी। वीरहरि ठिठक गया। धीरे धीरे पनपता प्रेम। राजा ने एक दिन पुस्तकालय में जाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अन्वी, उसने कहा। मेरी माँ ने सिखाया कि प्रेम को पढ़ा नहीं महसूस किया जाता है, इसलिए मैं किताबें कम, धड़कनों को ज्यादा सुनती हूँ। वीरहरि हर दिन किसी न किसी बहाने पुस्तकालय जाने लगा। कभी वो पन्ने पलटते हुए अन्वी को देखता, कभी उसके गाए गए भजन को सुनता। एक दिन अन्वी बोली, आप राजा हैं, आप जैसे लोग तो इतिहास बनाते हैं, मैं एक कहानी में भी नहीं आती। वीरहरि मुस्कुराया। इतिहास से ज्यादा असरदार वो होते हैं जो किसी राजा को इंसान बना दें। चंद्रलेखा की स्वीकृति। रानी चंद्रलेखा ने वीरहरि को देखा। उसके चेहरे पर फिर से वो चमक थी जो जीवन से आती है, राज सिंहासन से नहीं। चंद्रलेखा ने अन्वी को बुलाया और कहा, राजा को ताज नहीं चाहिए, उसे एक सच्चा साथी चाहिए, और मुझे एक बहन। अन्वी की आंखें ने भर आईं। राज्य में हलचल और विरोध। कुछ दरबारियों ने विरोध किया। राजा एक साधारण कन्या से विवाह करेंगे, ये परंपरा के खिलाफ है। लेकिन रानी मीनाक्षी ने उत्तर दिया, अगर प्रेम के खिलाफ कोई परंपरा हो तो उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि राज्य ताज से नहीं, दिल से चलता है। विवाह हुआ न राजसी शाही ठाट में, न तलवारों के शोर में, बल्कि एक फूलों से सजे आम के बाग में, जहां हर पक्षी गा रहा था। वीरहरि ने अन्वी की ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझे मेरे पंखों से नहीं, मेरी जड़ों से मिलाया है। तुम मेरे जीवन की सबसे सुंदर साधारणता हो। अन्वी ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें ऊंचा नहीं बनाना चाहती, बस तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ हर मौसम में। राजकुमार जब प्रेम में पड़े तब वो राजा नहीं रहता, वो सिर्फ एक इंसान बन जाता है। और कभी कभी यही सबसे बड़ी राजसी बात होती है। प्रेम घर में नई आशा। राजा वीरहरि और रानी अन्वी के विवाह को 1 वर्ष हो गया था। पूरा प्रेम गरा खुश था, एक नया अध्याय खुल चुका था। एक दिन महल के ऊपर आकाश में एक अद्भुत संकेत दिखा। चांदनी के बीच एक सुनहरी किरण धरती को छू रही थी। राजबिलास ने देखा और कहा, यह संकेत है उस संतति का जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। एक ऐसा बालक जो न पक्षी होगा न मानव, बल्कि संवाद का स्वरूप होगा। अन्वी की गर्भावस्था और विचित्र लक्षण। जब अन्वी गर्भवती हुई, कई अद्भुत घटनाएं होने लगी। रात में उसके गर्भ से मधुर संगीत निकलता, जैसे कोई तोता बोल रहा हो। चांदनी में उसका गर्भ हल्का चमकने लगता। महल के पेड़ खुद ब खुद झुक जाते, जैसे किसी ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही हो। वीरहरि चिंतित था, पर अन्वी शांत। यह कोई सामान्य संतान नहीं, यह प्रेम और करुणा की शक्ति है, शायद ब्रह्मांड का उत्तर। पूर्णिमा की रात, जब आकाश में 3 चांद दिखाई दे रहे थे, एक जादुई खगोलीय घटना। अन्वी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। जैसे ही बच्चा जन्मा, पूरा महल एक बार के लिए मौन हो गया। बच्चा रोया नहीं। उसने आंखें खोलकर सीधे आकाश की ओर देखा और एक हल्की सी ध्वनि निकाली, माँ। वो एक लड़की थी, पर उसके कंधों पर सुनहरे पंखों की झलक थी और उसकी आंखें तोते जैसी चमकीली थीं। रहस्य गहराता है, बच्ची का चमत्कार। राजा वीरहरि ने उसका नाम रखा संवादिका, क्योंकि उसकी पहली आवाज ने हर किसी के दिल को छू लिया था। कुछ दिनों में संवादिका बिना बोले लोगों के मन की बात जानने लगी। वह पौधों को बिना छुए बढ़ा देती, पक्षियों से बातें करती, और सबसे अनोखा, जब वो किसी दुखी को छूती तो उसका दर्द कम हो जाता। राजबिलास ने कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं, यह ब्रह्मांड के संतुलन की संतान है। यह उस प्रेम का परिणाम है जो असंभव को भी संभव बना दे। एक अंधेरा संकेत, खतरे की आहट, पर जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा पीछे छिपा होता है।
राज्य के दक्षिण दिशा में एक जला हुआ जंगल था, जहां कई वर्षों से कोई नहीं गया था। संवादिका के जन्म के बाद वहां की जमीन फटने लगी और एक काली परछाई उठी। वो आ गई। अब समय है, विनाश या नया युग, भविष्य की झलक। संवादिका जब 3 वर्ष की हुई तो एक दिन अन्वी ने उसे आंगन में पाया, जहां वह एक टूटी हुई तलवार को छू रही थी। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, उसमें प्रकाश भर गया और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, वही अंधकार को प्रेम से मिटा सकेगा। वीरहरि और अन्वी एक दूसरे को देख रहे थे। क्या हमारी बेटी अगली रक्षक है? प्रेम ने एक तोते को मानव बनाया और प्रेम गराज ने एक कन्या को जन्म दिया, जो भविष्य को बदल सकती है, एक स्पर्श से। जब संवादिका ने पहली बार अपनी शक्ति का उपयोग किया, प्रेमगर पर पहला अंधकार का हमला और एक छोटी बच्ची की चमत्कारी शक्ति। संवादिका की 10वीं वर्षगांठ। प्रेमगरज में उत्सव था। संवादिका अब 10 वर्ष की हो चुकी थी। राजमहल को फूलों, दीपों और रंगीन पक्षियों से सजाया गया था। सभी नागरिकों ने अपनी राजकन्या के लिए तोहफे भेजे, क्योंकि उन्होंने उसे देवी के समान मान लिया था। लेकिन रानी चंद्रलेखा की आंखें बार बार पूर्व दिशा की ओर जाती थीं। शुभ समय के पीछे अक्सर परछाइयां चलती हैं। पहला संकेत, पक्षियों की चुप्पी। 3 दिन पहले से महल में पक्षी चुप हो गए थे। जो संवादिका के साथ हर रोज बातें करते थे, वो अब डर से छुपने लगे। राजा वीरहरि ने महल के सुरक्षा प्रमुख से पूछा, कोई आ रहा है क्या? राजन, जंगल के पास से धुआं और राख उठ रही है। शायद अंधग्राम जाग गया है। अंधग्राम का हमला। रात के तीसरे पहर महल के दक्षिणी द्वार से तेज हवाएं चलने लगीं। हर दीपक बुझ गया। एक घने धुएं से बनी राक्षसी आकृति दरवाजे से निकली, जिसका नाम था कासुल कुल शब्द। वो चिल्लाया, जिस बच्ची की आवाज से प्रेम जागता है, मैं उसे चुप कराने आया हूं। सेनापति और योद्धा उसकी ओर दौड़े, पर उसके स्पर्श से वो सब मूर्तियों में बदल गए। राजमहल में कोहराम मच गया। संवादिका का निर्णय। जब सब डर रहे थे, 10 वर्ष की संवादिका अपने कक्ष से निकली। उसने रानी अन्वी से कहा, मां, मुझे जाने दो। ये मेरा डर नहीं, ये मेरी अग्नि है। चंद्रलेखा, मीनाक्षी, वीरहरि, सभी ने रोकना चाहा, लेकिन अन्वी ने आंखों से इशारा किया। अगर ये चमत्कार की संतान है, तो उसे भरोसा चाहिए, न कि रोक। संवादिका बनाम काल शब्द। महल के द्वार पर दोनों आमने सामने थे। एक अंधकार से बना दानव, दूसरी मासूम लेकिन तेजस्वी कन्या। काल शब्द हंसा, क्या तू मुझे मारने आई है? संवादिका मुस्कुराई, नहीं, मैं तुझे समझने आई हूं। तू डर है, नफरत है, पर तेरा कारण क्या है? यह सुनकर काल शब्द चौंका। उसने पहली बार किसी से यह प्रश्न सुना। संवादिका आगे बढ़ी और उसके माथे पर हाथ रखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आत्मा की आवाज बहने दी। और तभी काल शब्द की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसका धुआं कम होने लगा। वह गिर पड़ा और बोला, मैं कभी राक्षस नहीं था। मुझे भी एक दिन प्रेम चाहिए था, लेकिन मैं भुला दिया गया। संवादिका की शक्ति। उसने धीरे से कहा, तो आज तुझे भुलाया नहीं जाएगा। जा, और जहां नफरत है, वहां जाकर मौन बांट, क्योंकि हर युद्ध की शुरुआत एक अनसुनी पुकार से होती है। काल शब्द आखिरी बार देखा और धुएं में विलीन हो गया, लेकिन अब बिना डर के। प्रेमघर में अगली सुबह। अगले दिन सूरज कुछ ज्यादा सुनहरा था। महल के पेड़ झुककर संवादिका को प्रणाम कर रहे थे। पक्षी फिर से गीत गा रहे थे। राजा वीरहरि ने घोषणा की, संवादिका सिर्फ मेरी बेटी नहीं, वह इस युग की मौन रक्षक है। वो तलवार नहीं उठाएगी, पर उसके शब्द ही तलवार से तेज होंगे। कभी कभी शक्ति न आग बनती है, न वज्र, बल्कि एक बच्ची के स्पर्श में छुपी करुणा बन जाती है, जो अंधकार को भी रोने का हक देती है। संवादिका अब एक किशोरी बन गई है। संवादिका अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। उसके भीतर एक अपूर्व शांति और गहराई थी। वो अब केवल पेड़ों या पक्षियों से नहीं, मनुष्यों के मन और आत्मा से संवाद करती थी। राजा वीरहरि और रानी अन्वी गर्व से उसे देखते, लेकिन उन्हें मालूम था उसकी नियति एक दिन प्रेमघर से परे जाएगी। एक दिन की शुरुआत एक स्वप्न से। संवादिका को कई रातों से एक ही सपना आ रहा था। वो एक गुफा में खड़ी होती है और उसके सामने एक पत्थर पर खुदे 3 अक्षर चमकते हैं, त्रैलोक्या।
वो आवाज सुनती है, तुम केवल एक राज्य की रक्षक नहीं, तुम 3 लोगों की सेतु हो। त्रैलोक्य क्या है? राजबिलास से पूछने पर वह घबराया। त्रैलोक्य 3 लोगों की धुरी है। स्वर्ग, देवलोक, धरती, मृत्युलोक और अधोलोक, पाताल। हर युग में एक ऐसी आत्मा जन्म लेती है जो तीनों को संतुलन में रखती है। और यह आत्मा जन्म लेती है प्रेम से, न कर्म से। संवादिका चौंक गई। क्या मैं वह आत्मा हूं? रहस्य खुलता है। मां की चिट्ठी। रानी अनवी ने उसे एक पुरानी चिट्ठी दी जो उसने जन्म से पहले लिखी थी, जब रात्रि में आकाश से कोई दिव्य आत्मा उसके गर्भ में समा गई थी। आखिर चिट्ठी में क्या लिखा था, जिसे पढ़कर संवादिका चौंक गई और घबरा गई। आगे की कहानी पार्ट 3 देखने के लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।